नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें बेसिकली कहा गया कि जीएसटी लेट फीस फॉर द पास्ट पीरियड अगस्त 17 टू जनवरी 2020 टू बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगस्त 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक की जो लेट फीस है, जो जीएसटीआर 3B फाइलिंग के रिगार्डिंग लगाई गई है, उसको वेव ऑफ करने के लिए, उसको माफ़ करने के लिए जो जीएसटी काउंसिल की नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें डिस्कशन किया जाएगा। हालांकि काफ़ी सारे लोगों को गलत इंटरप्रेट कर लिया गया है कि जो है जीएसटीआर 3B की लेट फीस माफ़ कर दी गई है। यहाँ पर अभी सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जो है जीएसटी लेट फीस को वेव ऑफ कराने के लिए, माफ़ कराने के लिए नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कशन किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक प्रेस नोट भी यहाँ पर साथ में अटैच किया गया है जिसमें कहा गया है कि इन द रिसेंट पास्ट ट्वीट्स have been noticed by the government on the issue of waiver of late fees applicable on non-filing of GSTR 3B returns। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं जिसमें GSTR 3B की जो लेट फीस है नॉन फाइलिंग के रिगार्डिंग उसको वेव ऑफ करने की बात की जा रही है। द डिमांड्स आर लार्जरली फॉर द वेवर ऑफ लेट फीस फॉर द रिटर्न्स विच वर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द जीएसटी दैट इज अगस्त 2017। और इन सभी के अंदर जो रिक्वेस्ट की जा रही है कि जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था तब से यह लेट फीस माफ़ की जाए। इसके रिगार्डिंग साथ में कहा गया कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ऐसे में फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के लिए और जून के लिए ऑलरेडी जो लेट फीस है वो माफ़ कर दी गई है। द करंट रिक्वेस्ट फॉर वेवर ऑफ लेट फीस परटेन टू द ओल्ड पीरियड। जो करंट रिक्वेस्ट आ रही है वो अगस्त 17 टू जनवरी 2020 के लिए आ रही है। इट मे बी अप्रिशिएटेड दैट द लेट फीस इज इम्पोज्ड टू इंश्योर दैट द टैक्सपेयर्स फाइल रिटर्न इन टाइम। जो बेसिकली लेट फीस लगाई जाती है वो इसलिए लगाई जाती है ताकि टाइम पर, समय पर अपनी रिटर्न फाइल कर सके। This is a step to ensure that a certain discipline is maintained regarding compliance. Honest and compliant taxpayers would be discriminated negatively in the absence of such a provision. In GST, all the decisions are taken by the center and the state with the approval of GST Council. It would not be possible or desirable for the central government to unilaterally take a view on this issue, and therefore the trade is informed that the issue of late fees would be taken up for discussion in the next GST Council meeting। तो यहाँ पर कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एकमात्र जो है डिसीजन नहीं होगा कि लेट फीस माफ़ कर दी जाए, इसके लिए जीएसटी काउंसिल की सहमति भी जरूरी है और इसी वजह से इसको नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कशन किया जाएगा कि जो लेट फीस माफ़ कर दी जाए। हालांकि अभी लेट फीस माफ़ नहीं की गई है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहा गया है कि एक डिस्कशन किया जाएगा नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में और हो सकता है जीएसटीआर 3B की लेट फीस माफ़ कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर उससे बड़ा सवाल यह उठता है कि उन लोगों का क्या होगा जो ऑलरेडी जीएसटीआर 3B की लेट फीस माफ़ कर पे कर चुके हैं। पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोगों ने जीएसटीआर 3B की लेट फीस पे की है और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से जब लेट फीस माफ़ कर दी जाती है तो ऐसे में उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है जो लोग अपनी लेट फीस पे करते हैं और अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो ऐसे में अगेन यही सवाल एक बार फिर से उठता है कि अगर यह लेट फीस माफ़ कर दी जाती है तो उन लोगों का क्या होगा जो ऑलरेडी हज़ारों लाखों रुपए की लेट फीस पे कर चुके हैं। देखने वाली बात होगी। अभी के लिए सिर्फ एक प्रेस नोट है, अभी के लिए सिर्फ इतना कहा गया है कि जीएसटी की नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग में इसको डिस्कस किया जाएगा। हो सकता है लेट फीस माफ़ की जाए, हो सकता है लेट फीस माफ़ ना की जाए। तो जो भी लोग लेट फीस पे करने वाले हैं तो ऐसे में वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग तक। हो सकता है लेट फीस माफ़ कर दी जाए, लेकिन हो सकता है लेट फीस माफ़ ना की जाए तो ऐसे में उनको और एक्स्ट्रा लेट फीस पे करनी पड़ सकती है। डिसीजन आपका होगा, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं।
आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।